नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज मैं आपको हिंदी नवरंग क्लास चौथी आलसी जमाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जमाल बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। सारा दिन सोता रहता था या गली के दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन वह घर के बाहर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक उसको माँ की आवाज सुनाई दी, जमाल, कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारे जैसा आलसी लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। सारा दिन सोते रहते हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? जमाहिया लेता हुआ जमाल उठा। माँ सामने खड़ी थी। बोली, मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाना है, बाजार जाकर सामान ले आओ। जमाल बोला, क्या क्या लाना है? माँ ने कहा, एक मुर्गी ले आओ, 1 किलो नमक और थोड़ी बर्फ भी ले आना। ये लो पैसे। ये 2 झोले हैं। बर्फ और नमक अलग अलग रखना। मुर्गी को अच्छी तरह पकड़ना। जाओ और जल्दी घर लौटना। पैसे और झोले लेकर जमाल बाजार गया। वहां उसने नमक खरीद कर झोले में डाला, बर्फ खरीद कर दूसरे झोले में डाली और उसे पीठ पर रख लिया। फिर उसने मुर्गी खरीद कर बगल में दबा ली। अब वह सीटी बजाता हुआ घर की ओर चला। रास्ते में उसे उसका एक दोस्त भोला मिल गया। भोला ने पूछा, यह तुम्हारी पीठ पर क्या है? तुम्हारी कमीज तो भीग रही है। जमाल ने सोचा, थोड़ी देर कमीज सुखा लूं। उसने बर्फ का झोला नीचे रखा, नमक का झोला उसके ऊपर रख दिया। वह मुर्गी को बगल में दबाए दबाए भी थक गया था। उसने सोचा, मुर्गी तो चल सकती है, मैं इसे उठाकर क्यों चलूं? उसने मुर्गी से कहा, देखो, यह रास्ता सीधा है, इस सड़क पर सीधी चली जाओ। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरह मुर्गी को सड़क पर छोड़कर जमाल अपनी कमीज सुखाने लगा। जमाल के दोस्त ने कहा, चलो थोड़ी देर खेलते हैं, तब तक तुम्हारी कमीज भी सूख जाएगी। जमाल वही लड़कों के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद अचानक जमाल को याद आया कि माँ नाराज होगी। उसने झोले उठाए तो हैरान रह गया। ना उसमें बर्फ थी और ना ही नमक। झोले खाली पड़े थे। वह खाली झोले उठाए घर आया और रुआसा होकर अपनी माँ से बोला, माँ, रास्ते में बर्फ और नमक कोई ले गया। माँ ने गुस्से में जमाल को एक चाटा लगाया और उससे पूछा, मुर्गी कहाँ है? जमाल हैरान होकर बोला, क्या मुर्गी घर नहीं आई? उसे तो मैंने बहुत देर पहले भेज दिया था। माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा और गुस्से में अंदर चली गई। वह कुछ नहीं बोली। जमाल वहां खड़ा सोचता रह गया, मैंने तो कोई गलती नहीं की। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।